सम्यक दर्शन धारण नहीं किया हुआ है तो शांति मरण का ही केवल अधिकारी है। केवल शांति मरण का ही वह अधिकारी है। और यदि सम्यक दृष्टि हो तो कम से कम पक्का जैनत्व का परिचय देगा। मैं इस तरह से सम्यक दर्शन धारण करके सम्यक्त्व के साथ जी रहा हूँ, लेकिन चारित्र धर्म शुरू से अब तक मरण के काल तक नहीं है मेरे पास। लेकिन मुझे ये पता होते हुए भी चारित्र धर्म को स्वीकार नहीं कर पाया। अब मरण कर रहा हूँ तो मैं केवल शांति मरण का अधिकारी हूँ। धर्म के साथ कौन सा धर्म? जो यहाँ भी रहता है और साथ भी आता है। ऐसे धर्म के साथ मैं मरण कर रहा हूँ। धर्म साथ आ रहा है और मरण काल में भी था, फिर भी मैं सल्लेखना मरण का अधिकारी नहीं हो सकता। ये पार्श्वनाथ भगवान कह के चले गए थे, उनके संस्कार हमारे ऊपर हैं। समझ रहे हैं? आगम के गहरे गहरे तत्वों को, विचारों को करने के लिए केवल स्वाध्याय पर्याप्त नहीं, शास्त्रों को पढ़ना पर्याप्त नहीं। शास्त्र जिसको आपने पढ़ा है उसके जड़ तक, उनके अर्थ को पकड़कर भावों की जड़ तक जाने के लिए, जड़ को पकड़ने के लिए आप जब तक चिंतनशील नहीं होंगे, ये स्वाध्याय भी काम में आने वाला नहीं है। नहीं है। कितने ही लोग स्वाध्याय करते हैं, लेकिन ये रहस्यभूत बातें किसको पता है? किसी को पता नहीं। और जब पता लगाया जा रहा है तो आंखें खुल रही है। सच बात, ये ऐसा ही तो है। अब ये जो प्रवचन सुना है, ये जो आपने बहुत ध्यान से सुना है, ये बातें पार्श्वनाथ भगवान ने कहा होगा या नहीं, महावीर भगवान ने कहा होगा या नहीं, हमारे आचार्य परंपरा में उन्हीं की वाणी परंपरा से चली आ रही है, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों में ये जो प्रवचन का सार आज का मिलेगा या नहीं। जब खोजने के लिए जाओगे तो मैं कहता हूँ मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। और इसीलिए शंका मत करो, शंका ही मत करो। जो धर्म साथ आता है केवल उसके साथ ही आपका मरण हुआ है, तो शांति मरण हुआ है। सल्लेखना मरण उसको मत कहो, भूल मत करो। इसलिए जीवन में सल्लेखना मरण की सिद्धि के लिए इन धर्मों का पुरुषार्थ करना ही करना चाहिए। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है ना? सल्लेखना मरण चाहते हो? और हमने कहा अभी विगत 1-2 मिनट के पीछे कहा था, सल्लेखना मरण भी हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय पंडित पंडित मरण है। जो हमको अमर करता है वो पंडित पंडित मरण है। अमर का मतलब अब संसार में नहीं आओगे, जन्मोगी भी नहीं और मरण भी नहीं कर सकोगे। ऐसे मरण की सिद्धि के लिए जो नाम दिया है भगवान ने, क्या दिया है? पंडित पंडित मरण। वो हमारा ध्येय है, क्योंकि वही हमको अमर बना सकता है। वही हमारे लिए
अमर बनने का निमित्त है। हमें मरण हो तो केवल पंडित पंडित मरण हो, पंडित पंडित मरण हो, कभी भी हो लेकिन पंडित पंडित मरण हो। इन मरणों को लेकर के हम क्या करेंगे? जिसकी संलेखना मरण होती है उसको पंडित मरण कहते हैं, जिसको संलेखना मरण होती है उसको बाल पंडित मरण कहते हैं। बाल पंडित मरण से अमर नहीं बनोगे, बाल मरण से अमर नहीं बनोगे, पंडित मरण से भी अमर नहीं बनोगे। अगर अमर बनने का कोई रास्ता होता तो हमारे गुरु का संलेखना, उनका पंडित मरण उनको मोक्ष ले जाता। ऐसा कुछ हुआ है? सबको यही पता है। आज हमारे गुरु अपने बीच में नहीं हैं, संलेखना मरण तो हो गई है लेकिन मोक्ष नहीं गए हैं। मानते हो? सभी मानते हो क्या? कुछ लोगों को शंका होती है इसमें भी कि महाराज ऐसे वो इतने महान थे, मोक्ष क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए होंगे? हमारा मन तो नहीं मानता कि वो मोक्ष नहीं गए हैं। ध्यान रखो, संलेखना मरण हमको अमर नहीं बनाता, अमर नहीं बनाता, हमको अमर बनने की पूरी शिक्षा देता है, पूरी शिक्षा देता है। बाल मरण भी शिक्षा देता है, बाल पंडित मरण भी शिक्षा देता है, और पंडित मरण भी शिक्षा दे करके पंडित मरण के योग्य क्षमता को जुटाने का रास्ता बता देता है। और इसीलिए उस ध्येय तक पहुंचने के लिए कम से कम हमको कितने प्रकार के मरण हो गए? 3 है। कितने प्रकार के? 5। बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। 5 हैं। हमारा ध्येय कौन सा? पंडित मरण। अमर होने का ध्येय हमारा है, मोक्ष जाने का ध्येय हमारा। जहां पर जीव को कोई एक सेकंड मात्र के लिए भी दुख नहीं है, शोक नहीं है, जीवन के सामने समस्याएं नहीं हैं, और कोई भी किसी भी प्रकार की परतंत्रता भी नहीं है, ऑलराउंड स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता का साम्राज्य है, जीवन है, ऐसे अवस्था का नाम मोक्ष कहते हैं। उसका नाम मोक्ष। आज किसको मिला? आज के दिन पार्श्वनाथ को मिला, और दीपावली के दिन महावीर को मिला, और तो सभी तीर्थंकरों को मिला तो यही मिला। देखिए, हम अपनी आत्मा को 5 मरणों में से जो अच्छे मरण 4 हैं, एक ही बुरा मरण है। बुरे मरण से मरते हैं और आर्य खंड के अंदर जन्म लेकर के भी बुरा मरण करते हैं, सम्यक तो धारण नहीं करते हैं, तो बाल मरण होगा कि नहीं होगा? होगा, कोई रोक नहीं सकता। सम्यक दर्शन भी नहीं है जो होना चाहिए। इस धरती पर जन्म लिया, जैन कुल मिला, जैन धर्म में जन्मे, परंतु स्वाध्याय आदि करके जीवन के रहस्यों को समझ करके धर्म हमारे लिए बड़ा उपकारी है। धर्म हमको भगवान बना सकने की योग्यता रखता है। ये बात ही ख्याल में नहीं आया। क्या किया? बस 4 लोगों के बीच में रह करके व्यसनमय जीवन व्यतीत किया।
व्यसनी बने। वो जो करते हैं वही करते चले गए, वो आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे। अगर पीछा छोड़ देते तो वो कहते तुम तो बहुत पुराने काल के जीवन में जी रहे हो। देखो कैसे कहते हैं आपको, आपको शर्म आ जाए उस भाषा में आपको क्या क्या कहते हैं। आप पानी भी छान करके पी रहे हैं तो कहते हैं 100 साल पुराने हो, पीछे हो, और ये 100 साल आगे हैं। रात्रि भोजन करके ये 100 साल आगे, और एक आध कोई रात्रि भोजन नहीं करता, पानी छान के नहीं पीता है तो वो 100 साल पीछे। ये अज्ञानी देखो, और ऐसे अज्ञानी इस लोक में वही ज्यादा है क्या कम है? वही ज्यादा है क्या कम है? तो आपके मन में उनको छोड़कर जीवन कैसे जिए, यही समस्या आती, यही प्रश्न आता है। महाराज समुदाय का जीवन है, वो समुदाय का जीवन हम नहीं जीते हैं। वो तो कहते हैं कि 100 साल पीछे हो, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाता। वर्तमान के जीवन के साथ तुम जी नहीं रहे हो, तुम वर्तमान के नहीं हो, पीछे हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, पागल हो। देखो सब लोगों को किधर जा रहे हैं, आप तुम किधर जा रहे हैं? 100 साल पीछे। अब 100 साल ही पीछे हैं। उन्होंने कैसा गणित लगाया पता नहीं। अरे वो 100 साल क्या 500 साल भी बता सकता है, उनके कोई लगाम नहीं है। आपको यदि शर्म जगाना है और अपने ग्रुप में शामिल करना है तो बहुत तरीके हैं, कैसा भी आपको चपेट में ले सकता है। और आपके मन में उस समय उन सब को देख करके, उनके विचारों को सुन करके, उनके बातों को सुन करके बड़ा शर्म लगता है। हाँ, ये तो ठीक ही कह रहे हैं, एक सामुदायिक जीवन जीने में मैं बहुत पीछे पड़ रहा हूँ इनसे, और इनसे मिलूँगा, इनके साथ चलूँगा तो ऐसे शाबाश, तुम तो 100 साल पीछे थे, भाग करके आए, धन्यवाद, स्वागत, सम्मान, फूल माला डाल देंगे गले में। हाँ? और किसी किसी को तो ये विचार आता है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम। बोलो लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम। मैं अकेला ही लोक विरुद्ध हूं, और मुझे ऐसे लोक विरुद्ध कार्य करना भी नहीं चाहिए। सामुदायिक जीने जो जी रहा है उसमें शामिल हो जाना चाहिए। यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम। संक्षिप्त में उपसंहार करता हूं। महाराज ने समय की ओर ध्यान दिलाया। खुशी की बात है, क्योंकि सबका काम समय पर हो इस बात से सावधान करके अनर्थ होने से बचाया। इसलिए महाराज का संकेत देना वरदान है। वरदान है। सोच ऐसा ही होना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं आना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज ने तो प्रवचन ही छोड़ाया। नहीं छोड़ाया, वरदान है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप ये समझे कि आपको सल्लेखना मरण यदि आप लक्ष्य समझते हैं, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य हमारा जो अजर अमर बना सकता है वह मरण हमारा लक्ष्य है, वह ध्येय है। उस ध्येय तक पहुंचने के लिए ये जितने भी प्रकार के अच्छे मरण हैं शेष, ये साधन है, साध्य नहीं। ये साधन है, साध्य नहीं।
और एक ही मरण कभी करना ही नहीं चाहिए। वो बुरा मरण एक ही है। कौन सा मरण? बाल बाल मरण। आज के दिन पार्श्वनाथ भगवान ने पंडित मरण करके साधन रूप मरणों को साधते साधते कई भवों में उन्होंने भी साधा होगा, लेकिन इस भव में तो अजर अमर होने लायक जो मरण हुआ वो उनके ऊपर घटित होकर के वह मरण उनके लिए वरदान सिद्ध हो गया। उसी से वे मोक्ष चले गए थे। आज के दिन को मनाया पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण दिवस है। मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए भी जो मुकुट सप्तमी व्रत करते हैं उनके बारे में समझाने वाला था, लेकिन आपके प्रवचन के विषय को लेकर के जब समझाना शुरू कर दिया, आपके लिए तो अच्छी तरह से मिल गया, लेकिन व्रतों को कैसे करना चाहिए ये बात समझाने के लिए समय नहीं बचा। वो मेरे लिए अलग से मिले और ये व्रत क्यों किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, अच्छे संस्कार हम बच्चों को देंगे। अपने अपने बच्चों को जो आज के दिन क्या कर रहे हैं, मुकुट सप्तमी का व्रत कर रहे हैं, और सुना जाता है कि उसको 7 साल तक करते हैं, और ये भी सुना जाता है कि उद्यापन भी करते हैं। 7 साल करो, उद्यापन की कोई ज़रूरत नहीं होती। उद्यापन एक व्यर्थ का काम है, करना सार्थक है। चाहे ऐसे भगवान तीर्थंकर भगवान की पूजा आज के दिन 7 साल तक करो या 70 साल तक करो, नुकसान होगा क्या? पूजा नुकसान करेगा क्या, फायदा करेगा? इसलिए उस उद्यापन को भूल जाइए, वो व्यर्थ है। करूं क्या नहीं करूं, ये जो मन में विचार आते हैं इससे बचिए। उद्यापन की जरूरत नहीं है। 7 साल नहीं 70 साल तक भी करो तो कम है। और ये पूजन हमारे लिए अजर अमर, वो पंडित मरण के लिए कारण बनेगा। 7 साल तक क्यों, 70 साल करो। उद्यापन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अहिंसा परमो धर्म की 23वें तीर्थंकर देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि विद्यासागर मुनि महाराज की।